एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग क्यू यू जो थी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि आखिर तुम इतना भी क्या हंस रहे हो, क्या तुम किसी वजह से पागल हो गए हो, और भले ही तुम इस कॉन्टेस्ट को जीत गए हो, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो सॉन्ग फैमिली है उसने सन क्रीक विला को हरा दिया है। तो हमारा लीलो जो होता है ये कहता है कि सभी लोग, हमारा जो सन क्रीक विला है वो भी एक अनाउंसमेंट करता है, आज से सभी लेवल 1 लेवल 2 के स्पिरिचुअल पोशंस हैं जिन्हें हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उन सभी को दोबारा से अपग्रेड किया गया है। और इन सभी पोशंस का जो न्यू वर्जन है उसकी टेम्परिंग स्ट्रेंथ 64% की है। और जैसे लीलो की बात यहाँ पे सभी लोग सुनते तो इनके बीच में शोर होने लगता है और ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या लेवल 1 लेवल 2 की स्पिरिचुअल पोशन जिनकी टेम्परिंग स्ट्रेंथ 64% की है उनको ये लॉन्च करने वाले हैं। और इस प्रोडक्ट के साथ तो सन क्रीक विला जो है वो पूरे किंगडम के अंदर ही टॉप 10 पोशन प्रोड्यूसर्स में से एक बन जाएगी। जबकि यांग लिंग भी इस चीज को सुन के हैरान होती है और ये सोचती है कि हे, क्या तुम मजाक कर रहे हो। जबकि ये जो मोलिंग होता है चिल्लाते हुए कहता है कि ये बंदा बस बेकार की बकवास कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक कि हमारे इंक वाटर विला के लिए भी ऐसे पोशंस बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आखिर उन्हें क्या लगता है कि ये कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसे हम नहीं कर सकते हैं। जबकि सॉन्ग की यू जो होती चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तक कि सन क्रीक विला के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी यहाँ तक कि इतने हाई क्लास पोशंस को नहीं बना पाते हैं। और जबकि तो तुम्हारी तो ये बस एक ब्रांच ऑफिस ही है, तो तुम लोगों के लिए इसे बना पाना नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि एक सर्वेंट जो होता है लीलो के पास एक बॉक्स को ले आया होता है। तो लीलो जो होता है इन बॉक्स के अंदर से टेस्ट करने के लिए सभी को इन बोतल्स को निकाल के दिखाता है और सभी के सामने ही बॉक्स के अंदर के सभी पोर्शंस को एग्जामिन करता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही हैरत अंगेज तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि वाकई में इन पोर्शंस की जो टेम्परिंग स्ट्रेंथ थी वो 64% की थी। और इस पॉइंट पे जो सॉन्ग फैमिली थी अब वो बाजी को नहीं पलट सकती थी। और इन लोगों ने जितनी भी केयरफुली तरीके से तैयारियां कर रखी थी इतना खतरनाक अटैक करने की, लेकिन उसको जो अपोनेंट होते बड़ी आसानी से निपटा देते हैं। और उससे भी बुरा ये होता है कि यही होते हैं जिनको आखिर में जाके काफी ज्यादा नुकसान होता है। जबकि सब ली क्विंगर के जो अंकल होते हैं वो काफी संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, शो खत्म हो गया है। और वैसे तो मेरे पास इनके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन के रूप में मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है उससे समझ में आ रहा है कि हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये जो यंग हाउस लॉर्ड है ये बाकियों से वाकई में काफी अलग है। और भले ही ये जियांग क्विंगर या फिर अपने पेरेंट्स जैसा शार्प नहीं दिखता है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा करेगा जो कि जियांग क्विंगर जैसा होगा या फिर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक वाला बेहतर होगा। तो ली क्विंगर जो होती है भी खुश होती हुए कहते कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और फिर जब ये सभी लोग यहाँ से एक एरिया में बैठ के जा रहे होते हैं तो यहाँ लिंकिंग और सईफई जो होती हैं ये दोनों ही लीलो को काफी गंदी नजरों से निहारे जा रही होती हैं। तो लीलो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अपने आप को कम से कम थोड़ा कंट्रोल तो करके रखोगी। और अगर तुम लोग ये नहीं कर सकती हो तो मैं सलाह दूंगा कि तुम लोग सबसे पहले एक सीरियस डिस्कशन क्विंगर के साथ कर लो कुछ भी करने से पहले। तो ये दोनों ही कहते हैं कि बकवास मत करो। और फिर से वही कहती है कि चलो अब हमें सच्चाई बताओ और आखिर हम कैसे इस तरीके के कंटेंट को बनाएंगे जिनकी टेम्परिंग स्ट्रेंथ 64% हो। तो लीलो चौथा ये कहता है कि ये असल में काफी ज्यादा आसान है। हम लोग सबसे पहले हमारे सीक्रेट वाटर सोर्स को अपग्रेड करेंगे जिससे कि ये और भी ज्यादा प्योर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो इस चीज को सुन के सही वही कहती है कि वाकई में सॉन्ग फैमिली ने एक काफी बड़ी कीमत चुकाई है जिससे कि वो अपने लिए एक हेल्पर को बुला सकें, लेकिन तब भी देखो वो हार गए तुमसे और तुम्हारे अपग्रेडेड वाटर सोर्स से। और यहाँ तक कि अब तो मुझे भी सॉन्ग क्यू के लिए काफी बुरा महसूस हो रहा है। और तभी यांग लिंग क्विंग कहती है कि काफी जल्दी तुम होली स्टार कॉलेज के लिए यहाँ से चले जाओगे और जब तुम यहाँ से जा चुके होगे तो आखिर हम कैसे वाटर सोर्स की प्रॉब्लम से निपटेंगे। तो लीलो कहता है कि मैं हर एक महीने
तियांशु प्रोविंस वाटर सोर्स की एक खेप भेजता रहूंगा जिससे सन क्रीक विला प्रोडक्ट्स की जो हाई क्वालिटी है वो बनी रहे। और इस चीज को सुन के सैवई खुश होते हुए कहती है कि हाउस लॉर्ड जब आप कैपिटल सिटी में होंगे तो लिंकविंग और मैं तब भी आपके साथ ही होंगे। और लिंकविंग कहती है कि लेकिन जब आप होली स्टार कॉलेज जाएंगे तो मैं वहाँ पे भी होंगी क्योंकि मैं भी तो वहाँ की ही एक स्टूडेंट हूँ और इसके साथ में तुम्हारी भी तो सीनियर हूँ ना। और इस चीज को सुन के लीलो खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे वाकई में इस चीज की काफी खुशी है। अगर लिंकविंग तुम मुझे थोड़ी बहुत मदद कॉलेज के अंदर दे सकी तो। और फिर ये दोनों ही कहती हैं कि हम लोग काफी जल्द ही क्विंग से मिलेंगे और हम लोग सच में काफी ज्यादा उसको मिस कर रहे हैं। और इस चीज को सुन के लीलो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए और हरकतें करते हुए कहता है कि मैं भी उसको काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मेरा तो मन उसको एक टाइट वाला हक देने का कर रहा है। तो इस चीज को सुन के लिंकविंग इसके मजे लेते हुए कहती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा होली स्टार कॉलेज के अंदर किया तो शायद वहाँ पे तुम्हारा मार मार के भरता बना दिया जाएगा किसी ऐसे के द्वारा जिसको तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। और इस चीज को सुन के लीलो को गुस्सा आ जाता और ये तुरंत ही गुस्से में आके अपने कप को फेंकते हुए कहता है कि क्या आप अपने फियांसी को भी हक करना इलीगल हो गया है। और आखिर कैसे होली स्टार कॉलेज के स्टूडेंट इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जिसके बाद इनके कैरियर में सन्नाटा सा छा जाता है। और इस कॉन्टेस्ट के बाद जो बिजनेस परफॉर्मेंस होती है सन क्रीक विला की वो दिन पे दिन बेहतर होती जाती है। और जैसा कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से इनने तियांशु प्रोविंस के अंदर के ज्यादातर स्पिरिचुअल वाटर लाइट मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया होता है। और इस साल जो तियांशु प्रोविंस से इन लोगों को प्रॉफिट मिला है वो अब तक का सबसे हाई है। और इस आधे महीने के अंदर वेकेशन खत्म हो जाएगी और आखिरकार लीलो जो होता है वो एक नए लेवल पे पहुंच गया होता है। मतलब कि अब ये 10 सील स्टेज पे है। तो इसका मतलब ये भी है कि समय आ गया है कि ये तियांशु प्रोविंस को छोड़कर कैपिटल सिटी जाए। और फिर हमें साउथ वेन सिटी का ईस्ट सिटी गेट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ जने पूछते हैं कि हाउस लॉर्ड सब कुछ लॉर्ड करके तैयार कर लिया गया है तो आखिर हम कब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो लीलो जो है थोड़ी देर तक साउथ वेन सिटी को ही देखता रहता है जिसके बाद ये आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। और इसके साथ ही हमारे लीलो की एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाली जर्नी को आप लोग काफी ज्यादा भर भर के सपोर्ट दिखाएंगे और ये आगे वाले वीडियोस के ऊपर 100 से बढ़ के 200 लाइक्स आना शुरू होंगे। और भाई लोग मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूँ लेकिन आप लोग इस चीज को हकीकत में बदल सकते हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए।